हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस में या संक्रामक रोगों के अंदर आज हम करेंगे काली खांसी या वुपिंग कफ। इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं और इसको 100 डेज कफ जो है वो भी बोलते हैं। ये जो है एक बहुत ही जो है भयंकर रूप जो है खांसी का वो ले लेती है और काफ़ी लंबा समय लगता है इसको ठीक होने के लिए। तो इसलिए इसको 100 डेज कफ भी बोलते हैं। और क्योंकि ये जो इसको फैलाने वाला जो रोगाणु होता है वो होता है बॉर्टेला पर्ट्यूसिस, तो इसलिए इसका नाम पर्ट्यूसिस भी है। और इसमें दो प्रकार के जीवाणु होते हैं जो इस रोग को फैलाते हैं, वो है बॉर्टेला पर्ट्यूसिस और बॉर्टेला पैरापर्ट्यूसिस। अगर हम देखें कि जो रोगाणु होता है ये आपके बच्चे के जनरली इसके होस्ट कौन होते हैं या ये किन लोगों में ज़्यादा जो है इस तरीके का रोग जो है वो पाया जाता है या वो वुपिंग कफ या काली खांसी पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि ये 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें काली खांसी अधिक पाई जाती है, उन्हीं में ये रोग जो है बेसिकली पाया जाता है आपका। और इसमें क्योंकि एक वूप की आवाज़ आती है, एक बहुत तेज़ जो है खांसी इसके अंदर होती है, इस वजह से इसको वुपिंग कफ जो है वो भी कहा जाता है। अगर हम देखें कि ये जो जीवाणु है ये बेसिकली आपका ट्रैकिया से होते हुए या जो विंड पाइप है आपका है ना, जो सांस की नली है उससे होते हुए ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, लंग्स के अंदर जो है जो ट्रैकिया होता है ये आगे दोनों लंग्स के अंदर आगे डिवाइड हो जाता है और ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये उसके बाद जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में आगे डिवीजन इसका होता है। तो इनके अंदर जो है ये इन्फेक्शन जो है ये पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचकर जो एपिथेलियल लेयर होती है यानी कि जो कवरिंग लेयर होती है लंग्स में, उसके ऊपर ये अटैक करता है और घाव वहाँ पर कर देता है। ये जो खांसी होती है या वूपिंग कफ होता है ये एक प्रकार का ड्राई कफ होता है या सूखी खांसी होती है जिसके अंदर कफ जो है वो नहीं निकलता है। जनरली जब इन्फेक्शन होता है तो उसके 8 से 10 दिन बाद ये जो कफ है ये बढ़ जाता है। इसका अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड देखें या उद्भवन काल हम देखें, देखिए एक और वीडियो मेरा बना हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज पे या संक्रामक रोगों के ऊपर, आप उसको जरूर चेक करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उससे आपको ये सारी टर्म्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इन्फेक्शन पीरियड क्या होता है ना। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बेसिकली इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, उद्भवन काल। जब रोगाणु जो है शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसी समय पर उस रोग के लक्षण प्रतीत नहीं होते, ठीक है। तो जैसे ही रोगाणु किसी होस्ट के शरीर में प्रवेश किया और वहाँ पर फिर ये मल्टीप्लाई करता है या अपनी मात्रा को बढ़ाता है इस लेवल तक कि उस रोग के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कब आभास होता है, जब रोग के लक्षण प्रतीत होते हैं। तो कहने का मतलब जो इंसान है वो इंक्यूबेशन पीरियड से ही इन्फेक्शन तो उसके अंदर आ जाता है लेकिन रोग के लक्षण नहीं आते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, रोगाणु के प्रवेश करने से रोग के लक्षण प्रतीत होने तक का जो समय है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। कि रोगाणु शरीर में प्रवेश तो कर गया लेकिन उसके लक्षण अभी प्रतीत नहीं हुए। तो ये जितना समय लगता है लक्षण को प्रतीत होने में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वुपिंग कफ के अंदर ये 7 से 14 दिन का होता है और 4 से जो है बेसिकली कुछ लोगों के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर 4 से 21 दिन का भी होता है और कुछ बच्चे हम कहेंगे कि उनके अंदर जो है 42 दिन का भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 42 दिन पहले जो है रोगाणु जो है बच्चे के शरीर में प्रवेश किए और उनको लक्षण प्रतीत करने के लिए 42 दिन का समय लग गया या इतना समय लिया उन्होंने मल्टीप्लाई होने में, ठीक है। होस्ट जो है या पोषक के कारक मैंने आपको बता दिए कि कौन होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे,
ठीक है। इन्फेक्शन पीरियड अगर इसका हम देखें, अब इन्फेक्शन पीरियड क्या होता है, अभी हमने बात की थी इंक्यूबेशन पीरियड की। इन्फेक्शन पीरियड क्या है? इन्फेक्शन पीरियड है आपका 6 दिन पहले सिम्टम जो दिखाई देते हैं या रोग के लक्षण जो दिखाई देते हैं, उससे 6 दिन पहले से लेकर और रोग के ठीक होने के 3 हफ्ते तक जो है उसको हम इन्फेक्शन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस में, या जैसे कोविड की भी हम बात करें जो कि बहुत ही लेटेस्ट है और हम सब लोग इससे अच्छे से वाकिफ हैं। तो इन्फेक्शन पीरियड क्या है कि किसी व्यक्ति को रोग के लक्षण आए उसके, लेकिन वो संक्रमित है, कोई भी संक्रमित व्यक्ति उसमें जब रोग के लक्षण आए उससे 6 दिन पहले से, यहाँ पर व्यक्ति कौन है? बच्चा, क्योंकि हमने बात की कि ज्यादातर ये किस में होता है? छोटे बच्चों में, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। तो वो जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उससे 6 दिन पूर्व और सिम्टम आने के 3 हफ्ते तक ये जो बच्चा है ये दूसरों को संक्रमित करने के योग्य बना रहता है। यही कारण है कि कोविड, या हम अगर उसकी बात करें क्योंकि वो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, या हम सब लोगों ने उसको जो है एक तरह से झेला है, तो हम कोविड की भी अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो कि कोविड से ठीक हो चुका है, ठीक है, उसके बाद भी वो खुद ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उसका इन्फेक्शन पीरियड बना हुआ है, वो दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित करने की योग्यता अभी भी रखता है। तो इन्फेक्शन पीरियड क्या हुआ, या संक्रमण काल हम किसे कहते हैं? रोग के लक्षण प्रतीत होने से पहले का समय, यानी जब से रोगाणु प्रवेश किए तब से वो व्यक्ति दूसरे को भी संक्रमित कर सकता है, और रोग होने के बाद वुपिंग कफ के अंदर 3 हफ्ते तक का समय होता है, जबकि संक्रमण काल बना रहता है। देखिए, हर रोग के लिए इंक्यूबेशन पीरियड अलग होगा, हर रोग के लिए इन्फेक्शन पीरियड या संक्रमण काल अलग होगा। इसलिए जब भी हम पढ़ें तो हम ये याद रखें कि आप जो है एक लिस्ट बना सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें सारे कम्युनिकेबल डिजीज के नाम लिखिए, उसके अंदर कौन सा जीवाणु उस रोग को फैलाता है, किस रोग का क्या उद्भवन काल है, किस रोग का क्या संक्रमण काल है ना, क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की हम लिस्ट, और क्या उसका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, या रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए। ज़्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं या संक्रमण जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस, या इसे हम कहेंगे कि जो हिंदी में क्या कहेंगे, संक्रमण, जो संक्रमण फैलाने या संक्रमण से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो सॉरी मेरा फ्लो टूट गया। हाँ, तो जितनी भी ये संक्रमण फैलाने वाली जो बीमारियां हैं इनके लिए अलग अलग प्रकार के इनसे बचाव के लिए जो है कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो तैयार की गई हैं। तो हर एक बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन्स हैं, जैसे कि कोविड के लिए भी अब वैक्सीन आ गई है ना। तो ये वैक्सीन जो हैं बेसिकली क्या होती हैं, हम आगे बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट क्योंकि वैक्सीन का नाम आया इसलिए हम ये बात कर लें कि जो भी वैक्सीन, एक होती है मेडिसिन जो कि रोग होने के बाद आप देते हो जिससे रोग ठीक होता है, ठीक है। एक होती है वैक्सीन जो कि आप रोग होने से पहले ही दे देते हैं कि जिससे कि वो रोग हमें ना हो, रोग से बचाव के लिए वैक्सीन जो है वो आपको दी जाती है। अब वैक्सीन जो है बेसिकली ये आपकी उसी रोगाणु के मृत या जीवित जीवाणुओं से बनाई जाती है, ठीक है। अब जैसे बोटेला पर्ट्यूसिस है तो उसको, उसके जो मृत जीवाणु हैं उनसे डीपीटी का टीका बनाया जाता है, या वुपिंग कफ की वैक्सीन जो है वो बनाई जाती है। जब ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है तो हमारे शरीर में इस वैक्सीन के प्रति, क्योंकि जब आप वैक्सीन के रूप में इसको इंजेक्ट करते हैं या देते हैं किसी भी रोगी को या किसी भी बच्चे को, व्यक्ति को, तो उसके अंदर जो है इस रोग के लिए, इस रोग के
एंटीबॉडीज जो है वो तैयार हो जाती है, या शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उन जीवाणुओं के प्रति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब हम वैक्सीन की फॉर्म में देते हैं तो हम एक कंट्रोल्ड मात्रा इसकी इस जीवाणु की, मृत जीवाणु की देते हैं। इस वजह से इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारा शरीर जो है इसके प्रति जो है एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। फिर आगे कभी भी ये इन्फेक्शन हमें नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज शरीर में बन जाती हैं। ठीक है, इसीलिए कोविड के लिए भी जैसे अभी चल रहा है कि वैक्सीन जो है, तो वैक्सीन का बेसिकली क्या है, उस डिजीज को होने से प्रिवेंट करना। और मेडिसिन बेसिकली क्या है, जिसके अंदर की आप उस रोगाणु को मेडिसिन देकर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि काली खांसी या के पर्ट्यूसिस की, तो पर्ट्यूसिस के लिए जो है हम डीपीटी का टीका देते हैं, जिसके अंदर की डेड बेसिलस जो है ये उससे बनाया जाता है डीपीटी का टीका। और डीपीटी का टीका जो है वो 1.5 माह से लेकर बच्चे को दिया जाता है। 1.5 माह से, जब 1.5 माह का बच्चा होता है, उससे लेकर 9 महीने के अंदर अंदर हमें 3 डोज डीपीटी के टीके की बच्चे को देनी होती है। ये जो 3 डोज हम बच्चे को देते हैं, डीपीटी का टीका जो देते हैं, वो उन तीनों डोजेस के बीच में 1-1 माह का अंतर होना आवश्यक है। तो 1-1 माह के अंतर से हम लोग 3 डोज कब देते हैं, 1.5 माह से 9 माह के बीच में हम बच्चे को दे देते हैं। इस डीपीटी के टीके की एक बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाती है जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और 5 साल का हो जाता है। तो ये है आपके इंक्यूबेशन पीरियड और इन्फेक्शन पीरियड, और इसका प्रिवेंशन या इसका इम्यूनाइजेशन क्या होता है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे कि रोग का प्रसार किस तरीके से होता है बच्चे का। रोग का प्रसार बेसिकली क्या है कि किस तरीके से ये जीवाणु जो हैं बच्चे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो क्या ये इसका जो सबसे मुख्य कारण है कि जब कोई भी बच्चा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जब वो खांसता है या छींकता है, तो उससे दूसरा बच्चा जो है वो संक्रमित हो जाता है। ठीक है, या जो भी रोगी है वो अगर इधर उधर थूकता है या उसकी नाक का स्राव जो है वो कहीं और टच होता है और उसको कोई और बच्चा जो है छूता है या टच करता है, तो ये रोगाणु उसमें भी प्रवेश कर जाता है। जो भी रोगी है उसके बर्तन का इस्तेमाल करना, उसके कपड़ों का इस्तेमाल करना, उसके साथ बिस्तर शेयर करना या उसके साथ सोना, उठना बैठना या खेलना, तो उससे जो है या रोगी के गिलास से जूठा पानी पीना। ठीक है, तो जहाँ जिस तरीके से साथ बैठना, टहलना, खेलना, ठीक है, तो ये जब भी आप रोगी के किसी भी वस्तु या उसके साथ में संपर्क में आते हैं तो ये रोग दूसरे को फैल जाता है। अब रोग के लक्षण क्या है जिससे कि हमें पता लगे कि जो है किसी भी रोगी को या किसी बच्चे को काली खांसी हो गई है। बेसिकली क्या होता है, जब शुरुआत होती है काली खांसी की तो सिंपल सर्दी जुखाम या खांसी जो है वो नज़र आता है। कई बार हल्का बुखार भी जो है बच्चे को होता है, बार बार उबासी आना, छींक आना, खांसी आना, है ना, नाक बहने लगना या सांस लेने में तकलीफ होना भी इसकी एक जो है सिम्टम रहता है। 8 से 10 दिन बाद अगर हम देखें तो रोग जो है बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है और बहुत ज़्यादा जो है खांसी जो है वो आती है। खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि बच्चे की जो है मुंह जो है वो नीला पड़ जाता है ना। उसकी आँखों में भी जो है कंजक्टिवा में जो है कई बार इतना प्रेशर होने की वजह से रक्तस्राव होता है, खांसी या ड्राई कफ होता है। और जो हम कहेंगे कई बार डायरिया भी हो जाता है बच्चे को। सूखी खांसी, म्यूकस इसके अंदर नहीं होता क्योंकि हमने कहा कि सूखी खांसी रहती है बच्चे को। फुफ्फुस का जो आवरण है या जो लंग्स का जो आउटर कवरिंग है प्लूरा, वो भी कई बार जो है वो डैमेज हो जाता है। रिब्स के फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है क्योंकि ये खांसी का जो वेग होता है वो बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और नॉन स्टॉप खांसी काफ़ी देर तक आती रहती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं काली खांसी के। अब इसका प्रिवेंशन या कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए,
सबसे पहले तो ये है कि इम्यूनाइजेशन हो या इसके बचाव के जो टीके हैं वो लगाए जाएं बच्चे को समय पर। और उसके अलावा जो भी आप इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। बट जो भी रोग के प्रसार के कारण आप पढ़ेंगे या याद करेंगे उन्हीं को आप अगर अवॉइड करेंगे तो वो उसके जो है आपके प्रिवेंशन है या उसके बचाव के उपाय होते हैं। ठीक है, तो रोगी के पहचान करके जब भी पता चल जाए कि बच्चे को जो है खांसी है या काली खांसी है या कोई भी कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग है बच्चे को, तो उसको तुरंत उसका पृथक्करण कर देना चाहिए या उसको अलग दूसरे बच्चों से अलग कर देना चाहिए। उसकी खाने पीने की चीज़ें, उसकी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें है ना, वो सब चीज़ें अलग कर देनी चाहिए। उसके बर्तन या गिलास या जो भी हैं, उसके खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, उसके कपड़े, ये सब चीज़ें जो हैं अलग कर देना चाहिए। विसंक्रमित करना चाहिए उस बच्चा जहाँ पर रहता है, सोता है, खेलता है उन जगह को। और जो है उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल जाने वाला है तो कम से कम 2 हफ्ते तक जो है उसको जो है स्कूल 2 से 3 सप्ताह जो है बेसिकली उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और रोगी के कमरे को, पेंसिल को, उसकी कॉपी किताबें या उसकी इस्तेमाल में आने वाली किसी भी चीज़ को विसंक्रमित करना चाहिए। तो ये है आपका किस तरीके से इसका प्रिवेंशन किया जाए। प्रतिरक्षण हमने बता दिया, इम्यूनाइजेशन की डीपीटी के 3 टीके 1.5 माह से 9 माह के बीच में और 1-1 महीने के अंतराल पर बच्चे को दिए जाने चाहिए। रोग की पहचान करने के लिए इसके लिए जांच भी की जाती है। वो जांच है आपका नेजोफेरेंजियल स्वाब जो होता है वो लेकर उस स्वाब से या नाक का जो स्राव होता है उसको लेकर उसकी जांच की जाती है। उससे पता चलता है कि काली खांसी है और इसके अंदर एंटीबायोटिक्स जो है वो बच्चे को दिए जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन या जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो एंटीबायोटिक्स बच्चे को दिए जाने चाहिए। तो ये है आपका काली खांसी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग को लेंगे। थैंक यू।